नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, वह उस विषय का नाम है वर्षहि जलद। वर्षहि का अर्थ होता है बरसते हैं, जलद यानी बादल। और अगर इसके अर्थ की बात करेंगे दोनों शब्दों को जोड़ करके, तो वर्षहि जलद का मतलब होता है बादल बरसते हैं। इस कविता के कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, ये जो कविता है, ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है और जिसकी रचना यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने ही की है। बच्चों, ये जो कविता है, अगर हम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप इन शब्दों से भी यूज टू नहीं हो। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, केवल एक ही उसका मकसद है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के समय में हेल्प मिल सके, आपकी हम सहायता कर सके। बच्चों, ये जो कविता गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पर जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था और माता सीता जो पंचवटी से जब अपहरण हो गया था उनका, रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, तो वहां से खोजते खोजते भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं किष्किंधा पहुंचते हैं। और किष्किंधा के पर्वत पर ही वानर राज सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है। और जब वहां पर पहुंचते हैं, तभी बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उसी वर्षा के मौसम का, वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पूरी कविता बरसात के मौसम पर ही निर्भर है। यहाँ पर बरसात के मौसम में राम और लक्ष्मण आपस में संवाद कर रहे हैं। राम जी अपने भाई लक्ष्मण को एक एक चीजों की जानकारी दे रहे हैं। कैसे, ये कविता के द्वारा हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कवि कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहे घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाहि, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए, बूंद अगाथ सहै गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई, भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सद ग्रंथ। चलिए बच्चों, अब हम इसे, इसके लाइनों को, इसके शब्दों को देखते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। रामचंद्र जी अपने छोटे अनुज, छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन यानी बादल, घमंड यानी अहंकार, नभ यानी आकाश, गर्जत यानी गरजते हैं, घोर यानी अधिक। रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते करते थक चुके हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं और उसी समय आकाश में काले बादल छा जाते हैं। और उन काले बादलों को देख करके राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में काले बादल, आकाश में काले बादल बड़े अहंकार के साथ में जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं। अब आगे कहते हैं, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। प्रिया यानी पत्नी सीता, हीन यानी के बिना, डरपत यानी डर रहा है, मन यानी मन, मोरा यानी मेरा। अब देखिए, राम के जी के साथ में यहाँ पर माता सीता नहीं है और इस गड़गड़ाहट के बीच में उनको इस बात का भय है कि अगर जहां पर सीता होंगी, माता सीता होंगी, वहां पर भी अगर बादल गड़गड़ा रहे होंगे, तो उस गड़गड़ाहट को सुन करके वो भयभीत हो सकती होंगी या भयभीत हो रही होंगी। और यहाँ पर इसी चीज की वह चिंता में अपनी बात आगे
भगवान राम जी लक्ष्मण से कहते हैं पत्नी सीता के बिना मेरा मन बहुत ज्यादा डर रहा है। वह अपनी पत्नी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है और उनके मन में बहुत ज्यादा डर है। अब आगे कहते हैं अपने भाई लक्ष्मण से, दामिनी दमक रहें घन माही खल कै प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दमक यानी चमक, रही मतलब रही है, घन माही अर्थात बादल में, खल कै यानी दुष्ट व्यक्ति की, प्रीति यानी प्रेम, जथा यानी जैसे, स्थिर यानी स्थिर, नाही मतलब नहीं। तो आगे रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पत्नी सीता के बिना मेरा मन घबरा रहा है। जिस तरह घने बादलों में बिजली रह रह करके चमक रही है, वह स्थिर नहीं होती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी स्थिर रहता नहीं है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब बादल गड़गड़ाते हैं तो उस गड़गड़ाहट के बीच में बिजली भी चमकती है, और बिजली जो है हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है, तुरंत ओझल हो जाती है। यानी यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति के प्रेम की तुलना बिजली से की गई है। जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता है, वैसे बादलों में बिजली भी स्थायी रहती नहीं है। आगे कहते हैं रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से, वर्षहि जलद भूमि नियराए। वर्षहि मतलब होता बरसते हैं, जलद यानी बादल, भूमि यानी धरती के, नियराए अर्थात नजदीक आकर। कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में बरसने वाले काले बादल धरती के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, अर्थात आसमान में छाए हुए बादल धरती के नजदीक आकर के इस तरह से बरस रहे हैं, जैसे जथा नवहि बुध विद्या पाए। जथा यानी जैसे, नवहि का अर्थ होता है विनम्र होना, बुध यानी बुद्धिमान, विद्या यानी ज्ञान, और पाए का अर्थ होता है पाना या पाकर। जैसे विद्या अर्थात ज्ञान को पा करके विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वैसे बादलों में जब पानी आ जाता है तो वह भी धरती के करीब आ जाता है, तो वह भी पूरी तरह से विनम्रता के साथ धरती की तरफ झुक जाता है। बूंद अघात सहहि गिर कैसे खल कै बचन संत सह जैसे। बूंद मतलब बूंदों की, आघात यानी चोट को, सहहि मतलब सहते हैं, गिर यानी पर्वत, कैसे यानी किस तरह। यानी कवि कहते हैं कि बरसात की बूंदों की चोट को पर्वत वैसे ही सहते हैं। क्या कहते हैं? बरसात की बूंदों की चोट को पर्वत वैसे ही सहते रहते हैं, जैसे खल के बचन संत सह जैसे। खल के यानी दुष्ट व्यक्ति के, वचन यानी वचन या बातों को, संत यानी संत, और सह मतलब सहते हैं। जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की बातों को संत लोग सहा करते हैं, वैसे ही बरसात की बूंदों की चोट को पर्वत भी सहते रहते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति की बातों को जिस प्रकार से संत सहते हैं, वैसे बरसात के बादलों की चोट को यहाँ पे पर्वत सहते रहते हैं। क्योंकि पर्वत की तुलना किससे की गई है? संत से की गई है। और दुष्ट व्यक्ति की जो तुलना है वह बरसात की बूंदों से की गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। और अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कवि आगे कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरहु धन खल इतराई। क्षुद्र मतलब छोटी, नदी मतलब नदियां, भरी मतलब भरकर, चली मतलब चलती हैं, तोराई अर्थात अपने किनारों को तोड़कर। जस यानी जैसे, थोरह यानी थोड़े से, धन यानी धन संपत्ति, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, और इतराई का अर्थ होता है घमंडी होना। कवि इस पंक्ति में आगे कहते हैं कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं इस पंक्ति में कि जिस तरह से छोटी छोटी नदियां अपने अहंकार में अपने ही तटों को तोड़कर बहने लगती हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी जब थोड़ा सा धन पाता है तो वह अहंकारी हो जाता है,
उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा बरसात हुआ तो उस बरसात की बूंदों से छोटी नदियां भर गई और भर करके वह अहंकार में ऐसे ही आगे बढ़ रही हैं अहंकार में कि वह अपने किनारों को भी देखती नहीं, वह अपने किनारों अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखती नहीं। उसी प्रकार थोड़ा सा धन पा करके दुष्ट व्यक्ति भी क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है और उसे अपनी मर्यादा का ख्याल रहता नहीं है। भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी। भूमि मतलब धरती पर, परत यानी पड़ते ही, भा यानी हो जाता है, ढाबर यानी मटमैला, पानी यानी जल। कवि यहाँ पर आगे कहते हैं कि धरती पर जब बरसात की पवित्र बूंदे जब पड़ती हैं तो वह पानी क्या हो जाता है, मटमैला हो जाता है, मिट्टी के रंग का हो जाता है। क्योंकि जब तक धरती पर बरसात की बूंदे धरती के संपर्क में, धरती की मिट्टी के संपर्क में नहीं आती हैं, तब तक वह पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल है। और जैसे ही मिट्टी के संपर्क में ये बूंदे पड़ती हैं, वैसे ही वह मटमैले रंग की हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं। जनु जीव ही माया लपटानी। जनु मतलब जैसे, जीव ही मतलब होता है जीव या आत्मा, माया मतलब मोह माया, लपटानी यानी लिपट जाती है। यानी जिस प्रकार से इंसान की आत्मा जब मोह माया में जब लपट जाती है तो उसकी आत्मा भी मलिन हो जाती है, किसकी तरह, बरसात की उन पवित्र बूंदों की तरह। क्योंकि हम माया मोह के चक्कर में फंस जाते हैं, और जो इंसान माया मोह के चक्कर में फंस जाता है तो उसकी आत्मा भी उस बरसात की बूंदों के कारण की वजह के कारण वह भी मलिन हो जाती है। समिट समिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। समिट समिट मतलब होता है एकत्रित, जल यानी पानी, भर ही मतलब भरता है, तलावा मतलब तालाब। कवि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस तरह तालाब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बरसात की बूंदों से भरता रहता है। आगे क्या कहते हैं, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। जिम यानी जैसे, सद्गुण यानी सज अच्छे गुण, और सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति। वही मतलब के पास, आवा का अर्थ होता है आता है। यानी ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति के अंदर भी धीरे धीरे सद्गुणों का वास होता है। पूरी कविता की लाइन देखिएगा, समिट समिट जल भर ही तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहियावा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस प्रकार तालाब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके बरसात की बूंदों से भरता रहता है, ठीक उसी तरह अच्छा व्यक्ति के अंदर भी धीरे धीरे सद्गुणों का वास होता है, अच्छे सद्गुणों का वास होता रहता है। अब आगे देखिए, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता मतलब होता है नदी का, जल यानी पानी, जल निधि अर्थात समुद्र, महुजाई में जाता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी का पानी समुद्र में जब जाता है तो वह पानी समुद्र में जाने के बाद स्थिर हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे होई अचल जिम जीव हरि पाई। होई मतलब होता है, अचल यानी स्थिर, जिम यानी जैसे, जीव यानी जीव या आत्मा, हर यानी ईश्वर, और पाई का अर्थ होता है पाकर। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी का पानी सागर में जाते ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी, मनुष्य की आत्मा भी जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है या कर लेती है तो उसकी आत्मा भी स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। मानव का जीवन आने जाने की जो क्रिया होती है, वह उन क्रियाओं से, मानव की जो जीवन है, उसके आने जाने की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से क्या हो जाता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, हरित मतलब हरी भरी, भूमि यानी धरती, तृण यानी घास, संकुल यानी हरियाली। समुझ का अर्थ होता है समझ, पर ही मतलब पढ़ते, नहीं मतलब नहीं,
और पंथ यानी रास्ते। यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु होने के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छा गई है, जिसके कारण आने जाने वाले जो कच्चे रास्ते हैं, वह रास्ते घास के उगने के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब 4-5 बार बारिश होती है तो मिट्टी के अंदर से नए-नए घास उग जाते हैं, और जो इंसानों के द्वारा जो पगडंडी बनाई जाती है, उस पगडंडी पर भी, उस रास्ते पर भी घास उग जाते हैं। और जब हम 2-4 10 दिन बाद जब जाते हैं, तो वह रास्ते पूरी तरह से घास के उगने की वजह से वह रास्ते समझ नहीं आते हैं, वह रास्ते पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जिमि पाखंड विवादतें लुप्त होई सद्ग्रंथ। जैसे पाखंडी व्यक्ति की बातों से, जिम यानी जैसे, पाखंड मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी, विवाद से मतलब बहस से या बातों से, लुप्त यानी गायब, होई मतलब हो जाते हैं, और सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ। जिस प्रकार पाखंडी अर्थात ढोंगी व्यक्ति की बातों से अच्छे अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार बरसात के मौसम में रास्ते में हरे हरे जब घास उग जाते हैं, तो उन घासों की वजह से वो रास्ते भी नजर आते नहीं, वो अच्छे रास्ते भी गायब हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझा होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला जो वीडियो है बच्चों, हम अगले पार्ट में हम आगे बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।